गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में हमारा चैप्टर चल रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। कल हमने साधारण समीकरण हल करना सीखा था और 2 प्रश्न उसमें 2 सवाल थे, उसमें जो समस्या उनसे संबंधित थे वो भी हल किए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का 3rd क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं को ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समीकरण में लेते हैं हम। पहले देखो डायग्राम बना लेते हैं। इसमें ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। इसका आधार 4/3 सेंटीमीटर लेते हैं। तो ये भुजा रही है, भुजा इसकी बराबर है क्योंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम इस भुजा को अक्ष मानेंगे तो ये भी अक्ष होगी। उसके बाद में इसका परिमाप दिया हुआ है, तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार हम इसको समीकरण में लेंगे। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर। उसके बाद में त्रिभुज का परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर माना। समान भुजा में से प्रत्येक की लंबाई, ये हम मान लेंगे अक्ष सेंटीमीटर। उसके बाद में सवाल की शर्तानुसार यहाँ पे तीनों भुजाओं परिमाप देखो, परिमाप हमें दिया है 4 सही 2/15। परिमाप त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अक्ष प्लस 4/3, अक्ष प्लस 4/3 बराबर। इसको आप लोग मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज कर लें। 15 चौक 60, 15 को 4 से गुणा करके ये जोड़ दीजिए, तो 60 और 2 62/15। उसके बाद में यहां से देखते हैं हम, अक्सर अक्ष जोड़ा तो 2 अक्ष हो गए, 2 अक्ष। और ये 4/3 इधर से दूसरी तरफ जाएंगे, यानी बाएं से उठकर दाएं तरफ जा रहे हैं, तो पक्षांतरण हो जाएगा। पक्षांतरण में निशान चेंज हो जाएंगे। 62/15 माइनस 4/3 हो जाएगा। 2 अक्ष बराबर यहां से लघुत्तम लेंगे, इनका 15 आ गया। 62 माइनस 20, 2 अक्ष बराबर 42/15। इसलिए अक्ष बराबर 42/15। ये 2 यहां गुणा है तो यहां भाग में आ जाएगा। और यहां से इसको काट सकते हो आप लोग। जैसे 2 से ये कट गया, 21 आया, और अब 3 से कट रहा है तो 3 7 21, 3 5 15, यानी कि 1 सही 2/5 सेंटीमीटर समान भुजा की लंबाई आएगी। 1 सही 2/5।
ये इसका आंसर होगा। अंत में आप लिख सकते हो, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई बराबर 1/2/5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। इसको उतारें। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता रहा हूं। चौथा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से पंद्रह अधिक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां मैं समीकरण बना के छोड़ देता हूं, आप लोग फिर आगे खुद करेंगे। सबसे पहले दो संख्याओं की बात हो रही है, तो माना प्रथम संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या, यहां पे देखो दो संख्याओं का योग 95 है। उनमें से एक संख्या यदि x मान लेते हो तो दूसरी 95 माइनस x हो जाएगी। ये दोनों संख्या है। अब हम सवाल की शर्त में लेते हैं। सवाल की शर्त में क्या करें, यदि एक संख्या, यानी कि एक संख्या मतलब प्रथम संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। कौन सी? ये प्रथम संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो प्रथम संख्या एक साइड, दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो प्लस के 15। ये हमारा समीकरण हो गया। इसको हल कर लेते हैं। x इधर ही है, 95 माइनस x प्लस 15 हो जाएगा। वो x इधर आएगा तो वहां माइनस का है, इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। 95 में 15 और जोड़ेंगे हम, 110। इसलिए दो x बराबर 110 और x बराबर 110/2, यानी कि 55 है। अब आपको ये ध्यान रखना, ये x का मान है, x की वैल्यू आई है, तो x हमने क्या माना था? प्रथम संख्या माना, इसलिए यहां पे लिख देना। इसलिए प्रथम संख्या 55 और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी? 95 माइनस x मानी थी, 95 माइनस 55 हो जाएगी। यहां से 0 40 हो। अब यहां से चेक कर सकते हो, दोनों संख्याओं का योग देखो 55 और 40, इनका योग यहाँ पे 95 हो रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक आ रही है। इसको उतारें। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है। इसमें पांचवा क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का अनुपात, अब की बार अनुपात का प्रश्न दे दिया है। 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है इसमें, देखो ध्यान से देखें। अनुपात वाले में माना बड़ी संख्या, जब अंतर का देगा तो छोटी बड़ी संख्या मान लो।
मानो बड़ी संख्या बराबर 5x तथा छोटी संख्या बराबर 3x। हमने ये दोनों संख्या मान ली है। उसके बाद में सवाल की शर्त में अंतर ही दिया है दोनों का, तो 5x माइनस 3x बराबर 18। इसको आप लोग आगे स्वयं कर लेंगे, पूरा उत्तर लिखना है इसके आगे, हल करें। उसके बाद में छठा प्रश्न भी मैं यहाँ पे नोट कर, तो ये खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना प्रथम पूर्णांक x, इसलिए दूसरा पूर्णांक। देखो यहाँ पे तीन लगातार है, क्रमागत या लगातार, तो एक एक का अंतर पर ही अगला आएगा x प्लस 1, और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। तीन लगातार हो गए। x पहला माना हमने, इसमें एक जोड़ते अगला पूर्णांक आएगा, इसमें एक और जोड़ते अगला पूर्णांक आएगा। फिर सवाल की शर्त में जाते हैं। तीनों पूर्णांकों का योग, ये रहा पूर्णांकों का योग 51 है, तो तीनों का योग करना x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। x यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3x, और यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस के 3 हो गए, और ये यहाँ पे चला जाएगा। 3x यहीं रोकेंगे, 51 माइनस 3 हो जाएगा 3x 48। इसलिए x बराबर 48/3 यानी कि 16। आपने x क्या माना था, प्रथम पूर्णांक, इसलिए प्रथम पूर्णांक बराबर 16। दूसरा या द्वितीय पूर्णांक 16 प्लस 1 यानी कि 17। तीसरा पूर्णांक 16 प्लस 2 यानी कि 18। जांच यहां से ये हो जाएगी, तीनों संख्याओं को पहले देखिए लगातार है, क्रमागत है 16 17 18। उसके बाद में तीनों को प्लस करो तो 51 ही आएगा। उतारिए इसको। अगला सवाल देखिए। सेवंथ है, 8 के लगातार गुणजों का योग 888 है। 888 गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणज क्या होते हैं वो देखना। गुणज होते हैं वो संख्या उससे विभाज्य हो। अब इसमें 8 की मतलब एक तरह से टेबल ही होती है, लेकिन वो तीन लगातार आएंगे। जैसे मान लो 8 के गुणज हो गए 8 × 8 8 दूनी 16 8 3 24 लगातार है, या फिर 24 आ गया तो 8 3 24 8 4 32 8 5 40। इस तरह से लगातार आएंगे और उनमें 8 का भाग जाएगा। ये ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, ध्यान दे, वो 8 का गुणज पूछ सकता है, 7 का पूछ सकता है, 11 का, 3 का, किसी भी संख्या का पूछ सकता है।
तो माना 8 का प्रथम गुणज। ये हमेशा याद रखना, आपको पहला हमेशा अक्षी मानना है, चाहे वो क्रमांकित पूर्णांक हो, क्रमांकित विषम संख्या हो, चाहे क्रमांकित सम संख्या हो, चाहे गुणज हो, अक्षी मानना, चाहे 3 का गुणज हो। इसलिए 8 का दूसरा गुणज x प्लस 8, यहां अंतर 8 का आएगा। 8 का गुणज है तो अंतर 8 का पक्का आएगा, तो हम प्लस 8 करेंगे। 3 का गुणज हो तो x प्लस 3 करना, 4 का गुणज हो तो x प्लस 4 करना। 8 का तीसरा गुणज x प्लस, इसमें 8 और जोड़ देंगे तो 16। सवाल की शर्त x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 बराबर 888। अब आप लोग इसको स्वयं आगे करेंगे, ये होमवर्क में रहेगा। बाकी देखो ये मैंने समीकरण बनाना सिखा दिया है, अब आप इसको आगे खुद हल करोगे। जैसे आपका x का मान आए तो आपका 8 का प्रथम गुणज आएगा, फिर दूसरा गुणज निकालना, x जो भी x का मान है वो प्लस 8 का कर देना है। इस तरह से ये हमारा सवाल हुआ। उसके बाद में एक 8वां सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ये आप खुद करोगे, कोशिश करना, नहीं आए तो मेरे से पूछिए। इसमें सवाल बहुत ही अच्छा है। 3 लगातार पूर्णांक, वही क्रमागत या लगातार, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करके 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। इसमें आपको देखो, मैं ऐसे जनरली समझा देता हूं आपको। 3 क्रमांकित पूर्णांक या लगातार पूर्णांक है, तो माना प्रथम पूर्णांक x, इसलिए दूसरा पूर्णांक हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा फिर x प्लस 2। ये क्रमांक पूर्णांक आपको मानना है। फिर सवाल की शर्त में ले लो। सवाल की शर्त क्या बोल रहा है, उन्हें क्रम से 2, 3, 4 से गुणा। क्रम से का मतलब इसको 2 से गुणा करना है, तो x है, इसको किससे गुणा करोगे आप, 2 गुणा x कर दो यहाँ, और प्लस उनको योग में ले ले। फिर देखो ये गुणा करके योग में x प्लस 1 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, प्लस x प्लस 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करा दो, गुणा करा दो, और इनका योग 74 है। इस तरह से आप निकालोगे। तो बच्चों ये आज 8 सवाल हैं, इनको आप समझे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको हल करें। धन्यवाद।